नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जीके जोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा इस वीडियो में जो टॉपिक है यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चन जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के बैच में आए हुए हैं, या जो जितने भी प्रश्न इस वीडियो में जीके जीएस का इंक्लूड किया गया है 25 अगस्त 2024 को आया हुआ है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। उसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश में ली गई, किस देश से ली गई? ऑप्शन है हमारे अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। भारत ने शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली है। इसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक शक्ति रखते हैं। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, यही संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषता है और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा प्रश्न दो क्या है? प्रश्न दो, भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का अनुमान कौन लगाता है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। पहले जीडीपी का कार्य सीएसओ करता था, लेकिन अब एनएसओ करता है। जीडीपी किसी देश की आर्थिक स्थिति और विकास दर और आय का माप होता है, इसलिए यह संस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, क्योंकि यह यूपी पुलिस 2024 के एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 3 क्या है? विनय पिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी सिख धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक होते हैं, विनय, सुत्त और अधिधम्म। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के आचार विचार और नियम बताए गए हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4 है फ्रेंड्स, बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी अल सल्वाडोर, ऑप्शन डी चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल सल्वाडोर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। साल 2021 में अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित किया। यह प्रश्न करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक दोनों से जुड़ा हुआ है और इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न इंक्लूड किया गया सब एग्जाम 2024 में पूछा गया यूपी पुलिस के, इसलिए यूपी पुलिस की दृष्टि से बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा प्रश्न 5 है। प्रश्न 5 है, नरोड़ा परमाणु विद्युत गृह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी बुलंदशहर, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन डी मथुरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी बुलंदशहर। नरोड़ा परमाणु बिजली घर गंगा नदी के किनारे बुलंदशहर में स्थित है, जो यूपी जीके में यह बहुत बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 6 क्या है? यूनाइटेड किंगडम यूके की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए यूरो, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी पाउंड स्टर्लिंग, ऑप्शन डी फ्रैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पाउंड स्टर्लिंग। यूके यूरोपियन यूनियन में होते हुए भी यूरो को नहीं अपनाता है, वहाँ आज भी पाउंड स्टर्लिंग चलता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह प्रश्न यूपी पुलिस 2024 के बैच में आया हुआ है। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा प्रश्न 7 है, G20 में जी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए ग्लोबल, ऑप्शन बी ग्रुप, ऑप्शन सी गवर्नमेंट, ऑप्शन डी जनरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रुप। G20 का पूरा नाम होता है ग्रुप ऑफ 20, जिसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ग्रुप। जी का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रुप। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 8 है फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए ओजोन संरक्षण, ऑप्शन बी अम्ल वर्षा, ऑप्शन सी ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन डी भूकंप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भूकंप। ग्रीन ग्रीन हाउस गैसें सूर्य की गर्मी को पृथ्वी पर रोक लेती हैं, जिससे तापमान बढ़ता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 9 है फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए भाखड़ा नांगल, ऑप्शन बी टिहरी, ऑप्शन सी हीराकुंड, ऑप्शन डी सरदार सरोवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीराकुंड बांध।
ये जितने भी प्रश्न हैं सब 2024 के एग्जाम में आए हुए हैं यूपी पुलिस के। हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर बना है या भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 10 है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है और सबसे अधिक उप अनुच्छेद होने के कारण यह सबसे बड़ा अनुच्छेद माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 11 है फ्रेंड्स। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी चीता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह शक्ति, साहस और जैव विविधता का प्रतीक माना जाता है। भारत में बाघ संरक्षण के 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न 12 है, हर घर जल योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य है हर ग्रामीण घर तक जल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाना। यह केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 13 है फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1952। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1945। यूएनओ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका उद्देश्य विश्व में शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बनाए रखना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1945। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न 14 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। ये 2 बार राष्ट्रपति बने थे। इसलिए यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न इंक्लूड किए गए सब 2024 यूपी पुलिस के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न 15 क्या है फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी नीलगाय, ऑप्शन सी बारहसिंगा, ऑप्शन डी हिरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी बारहसिंगा। बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु माना जाता है। यह मुख्य रूप से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 16 क्या है फ्रेंड्स? प्रश्न 16 है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा माना जाता है। तो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान हो गया और जनसंख्या के आधार पर पूछे तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 17 है फ्रेंड्स। कोणक का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। कोणक का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। यह सूर्य देव को समर्पित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 18 है फ्रेंड्स। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी प्रतिभा सिंह पाटिल, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रतिभा पाटिल 2007 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। वे महाराष्ट्र की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 19 है फ्रेंड्स। ब्लू इकोनॉमिक का संबंध किससे है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी समुद्री संसाधन, ऑप्शन डी खनिज संसाधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी समुद्री संसाधन। ब्लू इकोनॉमिक समुद्र से जुड़े संसाधनों जैसे मछली पालन, बंदरगाह, समुद्री ऊर्जा के सतत विकास से संबंधित है। इसलिए ब्लू इकोनॉमिक का संबंध समुद्री संसाधन से हो जाएगा।
और यह प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। तो अगला प्रश्न हमारा फ्रेंड्स प्रश्न 20 क्या है? इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी बेंगलुरु। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसरो भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 21 है फ्रेंड्स। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी थार, ऑप्शन सी गोबी, ऑप्शन डी कालाहारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थार का मारुस्थल। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का मारुस्थल है। थार का रेगिस्तान राजस्थान में स्थित है और इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, थार का मारुस्थल। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 22 है फ्रेंड्स। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। यह नारा 1965 के भारत पाक युद्ध के समय दिया गया था, जिससे सैनिकों और किसानों का मनोबल बढ़ा था। और जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 23 क्या है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन NH 27, ऑप्शन बी NH 44, ऑप्शन सी NH 48, ऑप्शन डी NH 19। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी NH 44। NH 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा प्रश्न 24 क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी 1935। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर हुई थी और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 25 है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी वाराणसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है और इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और यह 2024 25 अगस्त 2024 के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और यह यूपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 26 क्या है फ्रेंड्स? मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी अस्थि मज्जा, ऑप्शन डी फ्लिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अस्थि मज्जा। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ये शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 27 क्या है फ्रेंड्स? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हॉकी। हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन परीक्षाओं में भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी ही माना जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 28 है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। इसी दिन संविधान निर्माण की औपचारिक शुरुआत हुई थी। 9 दिसंबर 1946 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा प्रश्न 29 क्या है? ओजोन परत पर वायुमंडल की किस मंडल में पाई ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? ऑप्शन है हमारे क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी बहिर्मंडल मंडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी समताप मंडल। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है और ऑप्शन बी सही हो जाएगा समताप मंडल। समताप मंडल ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। और ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न लगभग सभी एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 30 है फ्रेंड्स।
प्रश्न 30 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी मुंबई। मुंबई बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है और लंबे समय तक भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह रहा है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 31 है, ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कोरोना राहत, ऑप्शन बी बाढ़ राहत, ऑप्शन सी यूक्रेन से भारतीयों को वापसी, ऑप्शन डी टीकाकरण अभियान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूक्रेन से भारतीयों का वापसी। 2022 में यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत सरकार ने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया था। और ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यूक्रेन से भारतीयों को वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा योजना चलाई गई। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 32 है फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान से हुई और राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुई थी 1959 में। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 33 है फ्रेंड्स, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? ऑप्शन ए जोग, ऑप्शन बी दूध सागर, ऑप्शन सी कुचिकल, ऑप्शन डी शिव समुद्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी कुचिकल। कुचिकल जल प्रताप कर्नाटक में स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप माना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 34 है फ्रेंड्स, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन डी सी सुब्रमण्यम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है और यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 35 क्या है फ्रेंड्स, भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यसभा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा अस्थाई सदन है, इसे भंग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 36 है फ्रेंड्स, प्रश्न 36 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे 5 जून, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 16 सितंबर, ऑप्शन डी 21 मार्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 जून। यह दिन पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 जून। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 37 है फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी साल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बरगद। बरगद दीर्घायु और विशालता का प्रतीक है, इसलिए इसे राष्ट्रीय वृक्ष चुना गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 38 है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी वाराणसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय अब प्रयागराज भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। दोस्तों आज का हमारा वीडियो था यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चन, जिसमें हम लोग 38 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट देखे और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आज के ये 38 जीके जीएस के सवाल आपको एग्जाम के लेवल के लगे हो तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे ऐसे ही और यूपी पुलिस के रियल पेपर लाने की ताकत मिलती है। कमेंट में लिखिए आज का आपका स्कोर कितना रहा। जय हिंद, जय भारत।